आप देख रहे हैं मेरा चैनल सतरंगी कहानियाँ। रात का वक्त है, जोरों की बारिश हो रही है। साए साए की आवाज़ करती तेज हवाएं पेड़ को झुकाने के लिए बेताब दिख रही हैं। बीच बीच में कड़कती बिजलियाँ बरसात को और भयानक बना रही हैं। इस भरी बरसात में शहर की बिजली भी गुल हो चुकी है। ईंट के बने कंपाउंड में घर का डोरबेल बज उठता है। डोरबेल जब तीसरी बार बजता है तो बिस्तर पर सो रही एक शख्स की नींद खुल जाती है। वह बिस्तर से उठते हुए आवाज़ देता है, देवीलाल, देवीलाल। जी मालिक। पास के बरामदे में सो रहा देवीलाल हड़बड़ाकर उठते हुए कहता है। मालिक कहता है, देखो कौन है बाहर। देवीलाल बरामदे में रखी लालटेन को उठाकर दरवाजे की तरफ चल देता है। दरवाजे के पास पहुंचकर वो पूछता है, कौन है। बाहर से आवाज़ आती है, डॉक्टर साहब हैं। देवीलाल दरवाज़ा खोल देता है। दरवाजे पर उसे रेनकोट में एक शख्स दिखाई देता है। वो उससे पूछता है, क्या बात है। वो शख्स कहता है, मुझे डॉक्टर साहब से मिलना है। कौन है देवीलाल। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि डॉक्टर साहब की आवाज़ आती है। देवीलाल उस शख्स से कहता है कि आप यहीं ठहरिए, मैं मालिक से बात करता हूँ। देवीलाल डॉक्टर के पास पहुंचकर कहता है, मालिक कोई आदमी आया है, कह रहे हैं कि आपसे मिलना है। इस वक्त डॉक्टर साहब ये कहते हुए कमरे से निकल पड़ते हैं। दरवाजे पर पहुंचकर वे शख्स से पूछते हैं, क्या बात है। नमस्ते डॉक्टर साहब, मेरी माँ बहुत बीमार है, एक बार उसे देख लेते तो अच्छा होता। वो शख्स हाथ जोड़कर कहता है, इतनी रात में और बारिश भी हो रही है, ऐसे में। डॉक्टर साहब कहते कहते रुक जाते हैं, फिर कहते हैं, ठीक है मैं चलता हूँ। वो कमरे में चले जाते हैं। रेनकोट पहनकर मेज पर रखे एक छोटे से बॉक्स को उठाकर दरवाजे के पास आते हैं। तभी दीवार पर टंगी घड़ी 10 बार टन टन करके बंद हो जाती है। वो उस शख्स से पूछते हैं, तुम कैसे आए हो। जी मैं पैदल आया हूँ। शख्स उनसे बॉक्स लेते हुए कहता है। डॉक्टर साहब देवीलाल से गाड़ी की चाबी लाने को कहते हैं। वो चाबी लाकर उन्हें देता है। चाबी लेकर डॉक्टर साहब ड्राइविंग सीट पर बैठ जाते हैं और दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोल देते हैं। वो शख्स उनकी बगल वाली सीट पर आकर बैठ जाता है। गाड़ी स्टार्ट करके डॉक्टर उसे रास्ता बताते रहने को कहते हैं। कुछ दूर जाने के बाद डॉक्टर साहब उस शख्स से पूछते हैं, कहाँ रहते हो। वो शख्स बोलता है, पास में ही एक गांव है, करजान। अच्छा तुम करजान में रहते हो। करजान तो मेरे घर से शायद 5 किलोमीटर दूर है। तुम पहुंचे कैसे। इस बरसात में कोई सवारी मिली थी कि नहीं। नहीं डॉक्टर साहब, सवारी कहाँ से मिलती, इसलिए तो मैं आपके पास पैदल ही पहुंचा। तुम्हारी माँ को क्या हुआ है। डॉक्टर साहब उस शख्स से पूछते हैं। उसे 2 दिनों से तेज बुखार है। वो शख्स बोलता है और एक हवेली के पास गाड़ी रोकने को कहता है और बोलता है, यही मेरा घर है। डॉक्टर साहब कैंपस के अंदर गाड़ी पार्क करते हैं। वो शख्स गाड़ी से नीचे उतरता है और बोलता है, अंदर आइए डॉक्टर साहब। हवेली के कमरे में पहुंचकर उन्होंने देखा कि बिस्तर पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई है। डॉक्टर साहब आला निकाल कर उसकी नब्ज चेक करते हैं। उसका टेम्परेचर चेक करने के बाद बोलते हैं, ओह इन्हें तो शायद टाइफाइड है। देखो 3 दिनों तक इन्हें एक टाइम इंजेक्शन देना होगा, जिसके बाद इनका बुखार उतर जाएगा। इसके साथ एक एंटीबायोटिक दवा 7 दिनों तक चलेगी। ये कहकर डॉक्टर एक पर्ची पर दवा लिखकर उस शख्स को थमा देते, फिर कहते हैं,
लेकिन इस टाइम तुम्हें दवा कहाँ से मिलेगी? ऐसा करो, मेरी कार के पिछली सीट पर एक डिब्बा पड़ा है, उसे लेकर आओ। वो शख्स कार से वो डब्बा लेकर आता है और डॉक्टर साहब को थमा देता है। डॉक्टर साहब डब्बे से इंजेक्शन निकालकर उस बूढ़ी औरत को लगाते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें कुछ दवाएं दे रहा हूँ, इन्हें दिन में 2 बार देना और इंजेक्शन मैं खुद आकर लगा दिया करूँगा। वो शख्स पूछता है, आप कल कब आएंगे? डॉक्टर बोलता है, देखो ये इंजेक्शन 24 घंटे में एक बार लगेगा, इस हिसाब से मैं कल रात 9 बजे दोबारा आऊँगा। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से रुखसत हो जाता है। अगले दिन रात के 9 बजते ही घड़ी दोबारा से टन टन की आवाज़ करके खामोश हो जाती है। जैसे ही घड़ी खामोश होती है, डॉक्टर साहब का फ़ोन बजने लगता है। डॉक्टर साहब ने फ़ोन उठाया और बोला, हेलो। दूसरी तरफ से एक शख्स की आवाज़ आती है, डॉक्टर साहब, आज आप अभी तक क्यों नहीं आए? डॉक्टर थोड़ा आश्चर्य से कहता है, कहाँ? वो शख्स कहता है, जहाँ आप कल आए थे, हवेली में। ओह, मैं तो भूल ही गया था। अच्छा रुको, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर डॉक्टर साहब फ़ौरन घर से निकल पड़ते हैं। तीसरे दिन इंजेक्शन देने के बाद डॉक्टर साहब उस शख्स से कहते हैं, देखो अब इनका बुखार उतर चुका है, अब तुम इसे दवा देते रहना, मैं 4 दिन बाद आकर इन्हें देख जाऊंगा। वो शख्स पूछता है, डॉक्टर साहब आपकी फ़ीस कितनी हुई? डॉक्टर बोलता है, देखो तुम इसकी चिंता मत करो, मैं फ़ीस बाद में ले लूँगा। 4 दिन बाद डॉक्टर मीठापुर गांव पहुंचते हैं। वे हर सप्ताह के अंत में शहर के किसी एक गांव में जाकर मरीजों का मुफ्त इलाज किया करते थे। जब वो वहां से लौटने लगे तो उन्हें याद आया कि रास्ते में ही करजान पड़ता है और मुझे उस बूढ़ी औरत को देखना है। अब तो वो ठीक भी हो गई होगी, चलो रास्ते में उनके यहाँ भी चलता हूँ। ये कहकर वो ड्राइवर से करजान जाने को कहते हैं। ड्राइवर गाड़ी को करजान की तरफ मोड़ देता है। हवेली के पास पहुंचकर डॉक्टर साहब ड्राइवर को गाड़ी रोकने का इशारा करते हैं और उतरकर हवेली के पास जाते हैं। देखते हैं कि दरवाज़ा बंद है। वो दरवाज़ा को पीटते हैं, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती। उनकी निगाह ताली पर पड़ती है। वो सोचते हैं कि ये लोग कहाँ चले गए। तभी पीछे से आवाज़ आती है, क्या बात है बाबूजी? वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक बूढ़ा आदमी उन्हें ही देखे जा रहा था। वह उस बूढ़े आदमी से पूछते हैं कि ये लोग कहीं गए हैं क्या? कौन लोग साहब? वो बूढ़ा आदमी पूछता है। अरे जो इस हवेली में रहते हैं, वो दोनों माँ बेटे, डॉक्टर साहब कहते हैं। कौन माँ बेटे? बूढ़ा आदमी कहता है। अरे वही माँ जो कुछ दिन पहले बीमार थी और मैं उसका इलाज कर रहा था, डॉक्टर ने बोला। बूढ़ा आदमी पूछता है, साहब ये कितने दिन पहले की बात है? डॉक्टर कहते हैं, अरे यही कोई 2-4 दिन पहले की बात है। वैसे तुम कौन हो? मैं इस हवेली के देखभाल करता हूँ और मेरा नाम बंसी है, बूढ़े आदमी ने कहा और जेब से चाबी निकालकर उस हवेली का दरवाज़ा खोलता है और अंदर दाखिल हो जाता है। डॉक्टर साहब भी उसके पीछे पीछे अंदर चले जाते हैं। वो देखते हैं कि हवेली के अंदर हर तरफ मकड़ी के जाले लगे हुए हैं। वह एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, उस कमरे में चलो। बूढ़ा आदमी उस कमरे का दरवाज़ा खोल देता है। अंदर बिल्कुल अंधेरा होता है। डॉक्टर उससे लाइट जलाने को कहते हैं। बूढ़ा आदमी कहता है, साहब जी यहाँ लाइट कहाँ, उसे कटे तो बरसों बीत गए। ये कहकर वो खिड़की के पर्दों को सरकाता है, जिससे कमरे में थोड़ी सी रोशनी होती है। डॉक्टर साहब ने देखा कि वही बिस्तर पड़ा हुआ है जिस पर वो बूढ़ी औरत लेटी रहती थी। उन्होंने कहा, यही तो है वो बिस्तर जिस पर वो औरत लेटी रहती थी।
और यहाँ पर एक लाइट भी चल रही होती थी। चलिए साहब जी, बाहर चलकर बात करते हैं, बूढ़े आदमी ने कहा, और दोनों बाहर की ओर चल दिए। तभी डॉक्टर की नज़र दीवार पर टकी कुछ तस्वीरों पर पड़ती है और वो कहता है, अरे यही तो थे वो दोनों। बंसी तस्वीर की तरफ देखते हुए कहता है, ये हमारी मालकिन है, जमींदार साहब की पत्नी, और ये प्रताप है, जमींदार साहब का इकलौता बेटा। अब कोई भी इस दुनिया में नहीं है। डॉक्टर साहब चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं और मन ही मन कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। वे गाड़ी में बैठकर ड्राइवर से घर चलने के लिए कहते हैं। जैसे ही रात का 9 बजता है, दीवार पर टंगी घड़ी दोबारा से टन टन की आवाज़ करके खामोश हो जाती है और तभी डॉक्टर साहब का फ़ोन बज उठता है। डॉक्टर साहब ने जैसे ही फ़ोन उठाया, दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, डॉक्टर साहब आप अभी तक क्यों नहीं आए। डॉक्टर पूछते हैं, आप कौन बोल रहे हैं। दूसरी तरफ से वो शख्स कहता है, हम जानते हैं कि अब आप यहाँ नहीं आएंगे। आपकी फ़ीस आपकी गाड़ी की पिछली सीट पर रखी हुई है। डॉक्टर साहब, 8 से 5 साल पहले मैं और मेरी माँ दोनों की टाइफाइड से डेथ हो चुकी है। हम दोनों को तेज़ बुखार था। हम दोनों 3 दिन से बुखार से तप रहे थे और 3 दिनों से ही बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही थी। हमारे फैमिली डॉक्टर विदेश गए हुए थे। मैंने रात में टेलीफोन से न जाने कितने डॉक्टरों को फ़ोन किया, पर सबने बारिश का हवाला देकर घर आने से मना कर दिया। मेरे पास गाड़ी मौजूद थी, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हुई और उसी रात हम दोनों की मौत हो गई। उस समय अगर मैंने आपको फ़ोन किया होता तो हम दोनों बच गए होते। और फिर कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। डॉक्टर साहब जब गाड़ी के पास जाते हैं तो उन्हें पिछली सीट पर एक लिफाफा रखा हुआ मिलता है। उम्मीद है ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलूंगी कल एक नई कहानी के साथ। मुझे दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।